क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 जिसकी अपने चल रही थी एक्सरसाइज 4.1। तो इसके लास्ट जो 3 क्वेश्चन बचे आज वो अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है अपने को 3 पावर 2n + 2 - 8n - 9 बी डिविजिबल बाई 8। यानी अपने को क्या बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो 8 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आता है अपन स्टेप फर्स्ट में। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, अपने को n की जगह 1 रखना है। तो अपन n की जगह यानी pn यानी p ऑफ 1 हो गया। तो 3 पावर 2 × 1 + 2 - 8 × 1 - 9। तो ये हो जाएगा 3 पावर 4 81 81 - 17 किया तो कितना आ गया 64। अब अपने को पता है कि 64 क्या है 8 से डिविजिबल यानी 8 के टेबल में आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा P1 इज ट्रू। P1 क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप में अपने को क्या करना है, इस n की जगह रखना है k। तो P ऑफ k इक्वल टू हो जाएगा 3 पावर 2k + 2 - 8k - 9। ठीक है, इसको लिखना है डिविजिबल बाई 8। क्योंकि इसको अपन ने डिविजिबल बाई 8 लिखा तो इसको अपन ने क्या मान लिया, ये 8m यानी 8 का मल्टीपल है। अब आते हैं अपन स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड में अपने को n की जगह रखना है k + 1। तो हो जाएगा 3 की पावर 2 × k + 1 + 2। फिर इसकी जगह आ गया हमारे पास k + 1 तो 8k + 1 - 9। ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा 2k + 2 + 2 फिर -8k - 8 - 9। तो 3 की पावर 2k + 2 + 2 सिर्फ 2 को अपन ने आगे ले लिया, 3 की पावर 2 × 3² को अपन अलग लिख लिया, बाकी ऐसे कैसे ले दिया। इसको भी ऐसे ही चलने देते हैं। अब 3² को अपन लिख सकते हैं 9 × 3 पावर 2k + 2 - 8k - 8 - 9 ऐसे ही चल रहे। अब बताना है क्योंकि अपने पास 8 से डिविजिबल तो 9 को अपन 8 + 1 में ब्रेक किया। 3 पावर 2k + 2 - 8k - 8 - 9। फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, एक बार 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 × 3 पावर 2k + 2। फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 3 2 की पावर 2k + 2 - 8k - 8 - 9। ठीक है, फिर क्या करा अपन इनको आगे पीछे सेट कर दिया, यानी 8 को तो आगे ले लिया और बाकी पूरे को ऐसे कैसे रहने दिया। तो ये तो ऐसे कैसे 3 पावर 2k + 2 - 8k - 9 को अपन ने क्या माना था 8m माना था, इसको अपन ने लिख दिया 8m लिख दिया। अब देखिए सब में ना 8 × 3 पावर 2k + 2 - 8 + 8m, इसमें से 8 कॉमन निकाल दिया तो ये बच गया 3 पावर 2k + 2 - 1 + m। अब इस पूरे को अपन लैम्बडा मान लें तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या होगी 8 लैम्बडा। इसका मतलब पूरी जो एक्सप्रेशन है वो 8 से डिविजिबल है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो n = k + 1 के लिए भी क्या होगी ट्रू होगी। तो इसका मतलब n की सारी नेचुरल वैल्यू के लिए भी क्या हो जाएगी ट्रू होगी। इस तरह से अपन ने इस एक्सप्रेशन को किससे 8 से डिविजिबल प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 20। वो भी इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि 41 पावर n - 14 पावर n डिविजिबल बाय 27। जैसे इसमें अपने को इसे 8 से डिविजिबल बताया, इसको अपने को 27 से डिविजिबल बताना है। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर n की जगह रखना है अपने को 1। तो ये रख दिया अपन ने p ऑफ 1 = 41 पावर 1 - 14 पावर 1 माइनस क्या है कितना है 27। अब अपन जानते हैं कि 27 से डिविजिबल होता है, इसलिए P1 इज ट्रू। ठीक है, P1 क्या हो गया अपने ट्रू हो गया। फिर आते हैं अपन स्टेप सेकंड में। तो n की जगह रखना अपने को k। तो हो जाएगा 41 पावर k - 14 पावर k। तो इसको लिख दिया अपन ने डिविजिबल बाय 27, क्योंकि अपन इसको 27 से डिविजिबल बताया इसलिए इसको अपन ने लिख दिया शॉर्ट में 27m लिख दिया इस एक्सप्रेशन को।
फिर लास्ट अपने को थर्ड स्टेप इसकी, यानी हर क्वेश्चन में अपने को 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप में 1 रखना है, सेकंड में k रखना है और थर्ड में k+1 रखना है। तो n की जगह रखा अपन ने k+1, तो 41 पावर k+1 माइनस 14 पावर k+1, ठीक है। तो अब क्योंकि अपन जानते हैं पावर है प्लस, इसको मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो अपन लिखा 41 इंटू 14 पावर k माइनस 14 इंटू 14 पावर के, इस फॉर्मेट में अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या करें, इसमें जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर अपन ने 41 इंटू 14 पावर के को प्लस माइनस किया, तो ये पूरी तरह से कैसे लिख दी, यहाँ से यहाँ पर प्लस 41 इंटू 14 पावर के माइनस 41 इंटू 14 पावर के को प्लस और माइनस कर दिया। फिर क्या करना है, जैसे ये वाला पॉजिटिव लिया तो पीछे वाला नेगेटिव ले लो, ये पॉजिटिव पीछे वाला नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव ले लिया, ये वाला पॉजिटिव को अपन ने अरेंज कर दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 41, तो 41 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 41 पावर के माइनस 14 पावर के। फिर इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 14 पावर के, तो बचा 41 माइनस 14। इस वाले ब्रैकेट को अपन लिख सकते हैं 27m, क्योंकि अपन पहले इसको माना था ये 27m, इसमें से इनको माइनस किया तो बच गया 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41 इंटू 27m प्लस 14 पावर के इंटू 27। अब पूरे में से अपन क्या करना है 27 कॉमन निकालते हैं, 27 कॉमन निकाल लिया तो बचा 41m प्लस 14 पावर के, इस ब्रैकेट को लिख दिया लैम्डा। लास्ट लाइन को लिखनी है कि सो Pn is true for n equal to k+1, hence Pn is true for all n belongs to n। ये जो लाइन सबके लिए अपने को लिख दी, ठीक है। इस तरह से जो एक्सप्रेशन दे रखी है अपने को 41 पावर n माइनस 14 पावर n, जो 27 से डिविजिबल प्रूव हो जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है अपने को कि ये जो अपन ने माना है वो 2n + 7 इज लेस देन n + 3 होल स्क्वायर से, ये क्या है कम है या छोटा है। चलो स्टेप फर्स्ट पे आते हैं अपन, n की जगह 1 रखा तो हो जाएगा 2 × 1 + 7, ठीक है, लेस देन 1 + 3 होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। अब तुमको पता है कि 9 16 से छोटा ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा P1 इज ट्रू, P1 क्या हो गया ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या रखना है कि n की जगह k रखना है, तो P ऑफ k ये हो जाएगा 2k + 7 लेस देन k + 3 होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट अपने को ट्रू मानना है। अब आते हैं अपन स्टेप थर्ड में, ठीक है। तो यहीं से अपन चल रहे हैं, तो स्टेप थर्ड में अपने को क्या बनाना है k+1 बनाना है। तो इसमें क्या करा कि जो एक्सप्रेशन थी इसमें दोनों तरफ अपन ने 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 कर दिया इधर भी 2 कर दिया, ठीक है। तो अगर किसी भी इनइक्वालिटीज में अपन कुछ भी प्लस करते हैं तो बहुत साइड में तो कोई भी चेंज नहीं होता है, जो है वही मान वैल्यू रहती है। तो अपन इसको लिखा 2k, 2 को आगे लिख दिया +7, इसको ओपन किया k² + 6k + 9 + 2। अब इसमें से तो अपन ने क्या कर दिया 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ k+1 बन गया +7, इनको अपन ने प्लस कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि k+3 है, तो अपने अगर k+1 रखते हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए k+1 + 3 यानी k+4 अपने को लाना है। तो इस एक्सप्रेशन में क्या करा अपन ने राइट साइड में अपने को k+4 बनाने के लिए 2k + 5 राइट साइड में अपन ने ऐड कर दिया। तो राइट साइड में ऐड करूंगा तो ऑलरेडी क्योंकि ये जो वैल्यू है इससे ग्रेटर है, उसमें और प्लस करूंगा तो वो ग्रेटर होगी, लेस नहीं हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अपन इसमें 2k + 5 ऐड करने पर इस साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 2k + 5 और ऐड कर दिया, इधर एसिडी चल रहा है, इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा 8k + 16, तो हो जाएगा 2k + 1 + 7 लेस देन k + 4 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब जहां पर अपने को यहाँ k + 1 रखने पर k + 4 चाहिए तो k + 4 आ चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा कि Pn is true for n = k + 1, hence Pn is true for
ऑल n बिलोंग टू n। ठीक है, तो ये पूरी मैथमेटिकल इंडक्शन अपने पूरी होती है। तो सारे क्वेश्चन में अपन एक ही तरह का पैटर्न देखा कि सब में सब 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहले में तो अपने को 1 रखना है, दूसरे में अपने को k रखना है और फिर k+1 रखना है और कोशिश करनी है कि लास्ट में अपन k+1 का फॉर्मेट बन जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। थैंक यू।